हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनटीएसटी क्लासेस पे। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम क्लास 9 से। बट उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम समझ लेते हैं इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले। तो फर्स्टली कुछ ऐसे एंगल्स जिनके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए, लाइक करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, आई होप आप सभी को, ऑलमोस्ट सभी को ये चीजें पता भी होंगी, बट एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं। जस्ट सपोज इन दिस फिगर ए एंड बी आर दी टू पैरेलल लाइंस एंड क्यू इज द ट्रांसवर्सल लाइन। फाइन, सो व्हाट आर दी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इन दिस। ठीक है, कौन कौन से एंगल्स इस फिगर में हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, मींस कौन कौन से एंगल्स के पेयर हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो फर्स्टली अगर हम बात करते हैं एंगल 1, तो एंगल 1 के साथ कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल 5। तो फर्स्टली कौन सा होगा, 1 एंड 5। आफ्टर दैट 4 के साथ 8, 4,8 एंड 2 एंड 6, 2, 6 एंड 3 एंड 7। मीन्स 1, 5, 4, 8, 3, 7, 2, 6 ये कैसे एंगल्स होंगे हमारे, ये जो पेयर होंगे ये कैसे पेयर्स होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर होंगे। ठीक है, ये एंगल्स करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्लियर। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की, कौन से एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। सो थोड़ा सा हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, सो alternate interior angles like 4, 6, 4,6, ठीक है, एंड 3,5। क्लियर, गुड। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये हो गई बात इंटीरियर एंगल्स की। ठीक है, अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर। जैसे सपोज 1 के अल्टरनेट कौन सा होगा, 7, 1,7। दिस इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर, एंड 2,8। फाइन। Now interior angle on the same side of the transversal। तो इंटीरियर एंगल्स आपको भी पता है, अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर थे, सो अगर सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बात कर रहे हैं, सो अल्टरनेट 4 एंड 5। अल्टरनेट में क्या था, 6, 4 एंड 6 अल्टरनेट एंगल्स थे, बट ट्रांसवर्सल के सेम साइड इंटीरियर कौन से होंगे, 4 एंड 5 एंड 3 एंड 6। 4,5 एंड 3,6। और सेम वे में हम क्या कर सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सो 1 एंड 8, 2 एंड 7। क्लियर। और भी कुछ चीजें हम इसी फिगर में डिस्कस करते हैं, जस्ट कि अगर ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, और ट्रांसवर्सल लाइन इस दोनों लाइंस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करती है। सो ये एंगल और ये मींस 2 एंड 4 ये कैसे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। और 1 एंड 3 अगर ये पैरेलल हैं, तो ये एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल भी होंगे। 4 2 के इक्वल होगा, 1 3 के इक्वल होगा। इन सेम वे 8 6 के इक्वल होगा और 5 7 के इक्वल होगा। क्लियर। सो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, 5 equals to 7, 8 equals to 6, 1 equals to 3 and 4 equals to 2 कब, जब ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल और ये लाइन ट्रांसवर्सल
इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। सेम वे में अगर पैरेलल लाइन है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। मींस ये एंगल जो है 4,6 ये दोनों इक्वल होंगे और 3,5 भी इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी क्या है, ए पैरेलल टू बी। कब बोल सकते हैं, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। क्लियर। एंड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और हाँ ये एंगल्स इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या प्रॉपर्टी होगी कि इन दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो हमने 8th में, ठीक है, 9th में ट्रायंगल के चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ रखी है। अब हम इसी का यूज करके एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले कुछ थ्योरम्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी। सो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट थ्योरम मींस थ्योरम 6.2 is if a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angle is equal। मतलब ये ट्रांसवर्सल लाइन अगर दो पैरेलल लाइंस को क्या करती है, इंटरसेक्ट। ये चीज मैंने अभी से पहले भी डिस्कस की कि अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है तो इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे जितने भी पेयर्स होंगे। मींस कौन कौन से होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, this equals to this, just suppose 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so angle 4 equals to angle 6 and in same way angle 3 is equals to angle 5। क्लियर। कब, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और ट्रांसवर्सल इसको इंटरसेक्ट, इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही होगी, ठीक है। थ्योरम 6.4 से पहले 6.3 जो कि इसका जस्ट अपोजिट मींस वाइस वर्सा कह सकते हैं, अपोजिट नहीं बोलेंगे, उल्टा, ठीक है, कि अगर दो एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हैं, इक्वल हैं, देन वो लाइंस, वो दो लाइन जो पैरेलल लाइंस, जो लाइंस है जिसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है वो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल लाइन होंगी। ये थ्योरम 6.3 कहती है। एंड देन थ्योरम 6.4 इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। अगेन क्या कर रहा है कि ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड of the transversal is supplementary। supplementary means 180 डिग्री, ठीक है। सो जो सेम साइड पे एंगल होगी, ये चीज मैंने अभी से पहले भी बताई जब मैं एंगल डिस्कस कर रहा था कि अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, दिस एंड दिस, मतलब 4 and 5। सो एंगल 4 + 5 is equals to 180 डिग्री एंड एंगल 3 + 6 is also equals to 180 डिग्री। कब, जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी और ट्रांसवर्सल लाइन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही होगी। अगेन 6.5 में इसका वॉइस वर्सा है, मींस कि अगर जो सेम साइड पे, सॉरी इंटीरियर सेम साइड पे, ठीक है, जो इंटीरियर एंगल्स हैं ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, अगर वो इक्वल होते हैं तो जो दोनों लाइंस होंगी वो कैसी होंगी आपस में, पैरेलल टू ईच अदर, राइट। आफ्टर दैट थ्योरम 6.6 लाइन व्हिच आर पैरेलल टू सेम लाइन, ठीक है। कोई लाइन है मींस दिस इज ए बी सी, सो बोला जाता है ए बी, ए पैरेलल टू बी एंड बी पैरेलल टू सी, देन ए पैरेलल टू बी पैरेलल टू सी। ये कंडीशन होगी, ये थ्योरम 6.6 कहता है। वो तीनों लाइंस आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये था बेसिक थ्योरम्स, इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में मैं सेपरेट कर दूंगा, थ्योरम्स प्रूविंग, ठीक है। बट अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो our first question is in figure 6.28 find the values of x and y
and then so that AB parallel to CD। फर्स्टली हमें x और y की वैल्यू निकालनी है और ये बताना है कि AB जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, CD लाइन के। मींस ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो हम लाइन को पैरेलल कब प्रूफ कर सकते हैं, दो थ्योरम्स हमने पढ़ी थी 6.3 एंड 6.5, जिसमें ये बोला गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल हैं देन वो दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर इंटीरियर एंगल्स जो है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन अगर वो एंगल्स इक्वल होते हैं तब जाकर वो दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। तो पहले इस चीज को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसवर्सल की बात करेंगे तो x है बट यहाँ पे कोई भी एंगल हमें गिवन नहीं है, तो इससे बेटर है कि हम क्या करते हैं, ये अगर फिगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये एक कैसी लाइन है, स्ट्रेट। सो और दिस और ये दिस प्लस दिस मींस एंगल PMA प्लस एंगल AMN। PMA and AMN is equals to 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। फाइन, अब इसको सॉल्व करते हैं। PMA की वैल्यू 50 डिग्री प्लस AMN x इक्वल्स टू 180 डिग्री। सॉल्व करने पे x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 50 एंड दिस इज 130 डिग्री। सो फर्स्टली हमें x की वैल्यू मिल गई है। अब हम कौन सी वैल्यू फाइंड करेंगे, y। सो यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि ये एंगल्स कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट। सो एंगल MND equals to angle CNQ, ठीक है। MND and CNQ is equals to vertically opposite angles। So MND की वैल्यू y and CNQ की वैल्यू 130 डिग्री। तो यहां से हमें y की भी वैल्यू मिल गई और हमने क्या देखा, we observed x equals to y। That means alternate interior angles are equal, so AB parallel to CD proved। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, इक्वल है, सो दैट ये लाइंस कैसी हैं, पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। और x और y की वैल्यू 130, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो वो क्वेश्चन नंबर 2 इज इन फिगर 6.29 इफ AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF एंड y is to z equals to 3:7 मींस जो दो एंगल्स का रेशियो गिवन है वो कितना है, 3:7 का, और आपको एंगल कौन सा बताना है, x। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिगर में y यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, y। रीजन क्या है, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहां से हम इसको करेंगे। सो फर्स्टली तो हम सारी चीजें गिवन जो है वो लिखेंगे, बट मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं चीजों को, डायरेक्ट में करूंगा। एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, क्योंकि C और E भी क्या है, पैरेलल है। AB पैरेलल टू CD एंड CD पैरेलल टू EF। ये हमारी थ्योरम 6.6 में बोला गया है कि अगर कोई भी दो पेयर्स अलग अलग पैरेलल हैं तो वो आपस में तीनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे। मींस AB CD के भी पैरेलल होगा और EF के भी पैरेलल होगा। सो फ्रॉम दिस
ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और पैरेलल के साथ ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल के जो इंटरनल एंगल्स हैं, इंटरनल एंगल्स ऑफ ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, y और z, और इसका रेशियो कितना है 3:2। सो हम लेट कर लेंगे, क्या हो जाएगा, लेट y is equals to 3a and z equals to 7a, क्लियर। सो एंगल y की वैल्यू 3a प्लस 7a equals to 180 degree. This is 10a equals to 180 degree, where a equals to 18. From this, अगर a की वैल्यू 18 है, so y की वैल्यू y equals to 54 and z equals to 18 sevens are 126. So y और z की वैल्यू हमें मिल गई, y is equals to 54 degree and z equals to 126 degree, clear, ठीक है। अभी मुझे क्लिक हुआ कुछ, है ना, इसको ऐसे करना नहीं था, बट ऐसे भी हम समझ लेते हैं, और जैसे एक्चुअल में करना है वो भी हम देख लेंगे, ठीक है। पहले ऐसे ही करते हैं। अब ये y की वैल्यू कितनी है 54। अब अगेन ये कैसी लाइंस हैं, ट्रांसवर्सल, मतलब इंटीरियर एंगल्स ऑन ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन। सो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। सेम थिंग यहां पे, इंटरनल एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। सो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। So angle x plus angle y is 54 degree equals to 180 degree, and angle x equals to 180 degree minus 54, which is equals to angle x equals to 126 degree। और हमें यही चीज प्रूफ करनी थी, x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। बट एक चीज और, ठीक है, हम यहां से एक तरीके से और कर सकते थे। इस स्टेप के बाद हमें z की वैल्यू मिल गई थी। अगर a b पैरेलल थी cd के और cd पैरेलल थी ef के, सो a b पैरेलल होगी ef के, ऐसा हमारी थ्योरम बोलती है 6.6, क्लियर। सो यहां से अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, इस मीडियोकर लाइन को हम थोड़ी देर के लिए रिमूव कर देते हैं। सो ये एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। सो सम कितना हो जाएगा इनका, सॉरी, ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो अगर z की वैल्यू 126 है तो x की भी वैल्यू 126 हो जाएगी। आप इस स्टेप के बाद यहां से ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। ओके, तो आई होप ये दोनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं हमारे उनके साथ। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब करें। और कोई भी क्वेरी है तो आप वहां पे पूछ सकते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। आपको जैसे ही फ्री हो जाएगा वैसे आपको रिस्पॉन्स मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो आई होप ये चीज हेल्पफुल थी आपके लिए। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।
ऑल द बेस्ट, टेक केयर।